गुड इवनिंग, वेलकम। आज का ये कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 28 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप इस भागदौड़ के जीवन में परिश्रम कर कर के थक गए हो? क्या आप आपके काम, परिवार की जिम्मेदारियां और इस कोविड के महामारी के बोझ से दबे हुए हो? यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आप जानते हो, हमें विश्राम देने के लिए यीशु मसीह ने मृत्यु चखी, पर जीवित होकर आज स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। तो आज हम ये संदेश यानी कि परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये गीत।
यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं नहीं जानता आप इस समय कहाँ पर हैं, कौन सी परिस्थिति में हैं, लेकिन इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 2020 का साल है और सारे विश्व में कोरोना वायरस का जो महामारी है वो छाई हुई है। इस साल 2020 को मैंने एक शीर्षक दिया है, इसको मैं बेचैनी का साल कहता हूँ। आप देखिए, हर कोई, हर इंसान, सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, लेकिन विश्व भर में हर इंसान बेचैन है। छोटे बच्चे बेचैन हैं कि उनकी स्कूल बंद हो चुकी है, अब उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। मुझे लगता है उनके माता पिता शायद ज़्यादा बेचैन होंगे। जवान बच्चे जो कॉलेज जा रहे थे और जो वेट कर रहे थे कि कब वो नौकरियां ज्वाइन करेंगे, अचानक उनकी भी उम्मीदों पर मानो जैसे पानी फिर गया है। 2020 में वो भी बेचैन है। जो लोग नौकरी कर रहे थे उनके दफ्तरों ने कह दिया है कि उनको सैलरी कट होगी। कईयों को तो ये भी कह दिया है कि आप अभी काम पे मत आना और काम हम बंद कर रहे हैं, आपका नौकरी बंद कर रहे हैं। कई लोगों की नौकरी भी चली गई। उसमें से कई लोग हैं जो घर से काम कर सकते हैं, लेकिन हम घर पे हैं, लेकिन बेचैन है कि हम बाहर कब निकलेंगे। जो लोग वैद्य हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो लोग बेचैन हैं कि पेशेंट्स की जो संख्याएं आ रही है ये वायरस के कारण, वो कब कम होगी। जो लोग मरीज हैं वे लोग बेचैन हैं कि कब उनको आराम मिलेगा। अस्पताल तो है, लेकिन इलाज करने के लिए मानो जैसे कोई दवा नहीं है और कई लोग काफ़ी संख्या में भी मारे जा रहे हैं। ऐसा है 2020। इस समय हम अगर देखें तो हर तरफ लोगों के अंदर एक व्याकुलता है, एक चिंता है और एक बेचैनी सी है। आप सबको इस शाम या इस समय मैं एक वचन सामने लेके आना चाहूँगा जो बाइबल से, हमें पवित्र शास्त्र से, प्रभु यीशु मसीह की वाणी से सीखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक वाणी कही जो मुझे बहुत मन प्रिय है और वो मैं आपके सामने बांटना चाहूँगा। वो है मैथ्यू 11:28, मत्ती 11:28। इंग्लिश में ऐसे उसे पढ़ा जाता है, कम अनटू मी ऑल ye that labor and are heavy laden and I will give you rest। हिंदी में उसका अनुवाद ऐसा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। देखिए, बेचैनी का पूरा उल्टा क्या होता है, हमारे मन शांत हो जाए, हमें कुछ राहत मिल जाए, हमें आराम मिल जाए। और क्या ये बहुत बड़ा एक वादा नहीं है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमें वादा देते हैं कि जो कोई उनके पास आएगा वे प्रभु यीशु मसीह उनको शांति देंगे, उनको आराम देंगे। अगर इस शब्द को, इस वचन को हम देखें, अगर एक एक भाग करके हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें से कई सुंदर सीखों को हम ले सकते हैं। जैसे शुरुआत में देखिए, प्रभु ने कहा, हे सब, हर कोई, चाहे आप कोई भी हो, कहाँ पे भी रहने वाले हो, चाहे आप क्या भी करते हो, या चाहे आपने कुछ भी क्यों ना किया हो सकता है इस समय आप जेल में हैं, इस समय आप शायद अस्पताल के बेड में हैं, हो सकता है आप अपने बहुत ही आलीशान मकान में हैं या छोटे से घर में हो सकता है आपने बहुत कम पढ़ाई की हो या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। प्रभु यीशु मसीह ने हर इंसान को कहा है कि हे सब के सब लोग। देखिए, अगर हम कोई दुनिया के किसी क्लब को देखें तो वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता है। हाँ, मुझे अभी याद है कि हमारे देश में एक समय था जब दूसरा ब्रिटिश राज जो था यहाँ पर था, तो वहाँ पर पाबंदी लगाई गई थी कई जगहों पर कि कुत्ते और भारतीय लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। करेक्ट?
ऐसे पाबंदी भी लगाई गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। हाँ, फिर अगर देखें तो कई क्लब्स में भी हम आज के दिन में भी देखते हैं कि जिनकी कोई आमदनी हो, जिनका कोई ओहदा हो, सिर्फ वही लोग उस क्लब के भाग हो सकते हैं, राइट? या फिर कॉलेज को देख लो, क्या हर कोई बच्चा हर कोई पढ़ाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन जो उसके योग्य बनता है वही उसको वो पढ़ाई मिल सकती है। अगर किसी के नंबर अच्छे हो या किसी की अच्छी पहचान हो तो ही उसे वहां पे दाखिला भी मिल सकता है। माना गया है, सुना गया है कि आजकल अस्पताल में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हे सब, मतलब हर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं, प्रभु उन्हें बुला रहे हैं। प्रभु ने उसके बाद क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वाले, करेक्ट? परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत करने वाले, थके हुए लोग, खता हुए लोग, जो पूरी तरह मानो जैसे हार भी चुके हों लोग। हाँ, हम अलग अलग जगह पर परिश्रम करते हैं, है ना? पहले तो हम अगर सोचें तो आजकल घरों में हम काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं, घर की सफाई करने में। लेकिन अगर हम सोचें तो हमारे जीवन में बचपन से लेकर इंसान जो है वो परिश्रम ही करते रहता है। हाँ, बच्चे पढ़ाई के लिए परिश्रम करते रहते हैं। हाँ, फिर कॉलेज में एडमिशन के लिए परिश्रम करते रहते हैं। फिर कॉलेज में एडमिशन हो जाती है तो उसके बाद नौकरियों के लिए बच्चे परिश्रम करते रहते हैं। और फिर नौकरी लग जाती है, फिर शादी के लिए, फिर बच्चों के लिए। हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है परिश्रम से ही भरा पड़ा है। हाँ, हमें कभी भी उसमें आराम नहीं मिलेगा मानो, करेक्ट? लेकिन वैसों के लिए प्रभु ने ये वचन हमारे लिए बांटा हुआ है। क्या कहा? कि परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। तो इंसान जो है और एक चीज के लिए भी परिश्रम करता है, और वो है कि परमेश्वर को खुश करने की परिश्रम भी बहुत करता है। वो तीर्थ पे निकलता है इंसान, कई बार अलग अलग जगहों पे जाके अपना माथा टेकता है, अलग अलग चढ़ावा चढ़ाता है। लेकिन वो मेहनत करते करते, परिश्रम करते करते वो उसे पता भी नहीं चलता है कि सच में परमेश्वर उसे खुश है भी कि नहीं, करेक्ट? प्रभु ने ऐसे लोगों को कहा कि तुम मेरे पास आओ, तुम परिश्रम कर रहे हो। परमेश्वर जानते थे कि इंसान बहुत परिश्रम करता है उनके पास आने के लिए, लेकिन प्रभु ने एक काम किया है जो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक काम किया है। वो है परमेश्वर ने अपने ही बेटे, इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। और परमेश्वर ने ये काम इसलिए किया ताकि हम इस परमेश्वर को जान ले, जीवित परमेश्वर को जान ले, उस पर विश्वास करें, उस पर अपना पूरा भरोसा डालें। हाँ, इंसान जो है परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर नीचे आए हैं इंसान को खोजते हुए। इसलिए किसने ऐसे कहा है कि धर्म कहीं है, हाँ, लेकिन सुसमाचार एक ही है। इसलिए जो मैं आपको बाइबल की बात बता रहा हूँ, ये कोई धर्म की बात नहीं बता रहा हूँ, एक शुभ संदेश बता रहा हूँ। परमेश्वर के साथ आपका जीवित रिश्ता कैसे बनाना है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मानो एक इंसान का इंसान के साथ रिश्ता बन सकता है, बाइबल में बताया गया कि हम परमेश्वर के साथ भी वैसा रिश्ता रख सकते हैं। परमेश्वर हमें अपना पिता कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे भाई हो, परमेश्वर ने ऐसे कहा, और वे भाई कहलाने से भी शर्माए नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमारी तरफ इतना गहरा है। इसी वचन पे हम फिर से जाएंगे जो हम अध्ययन कर रहे थे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग। देखिए, हम सब बोझ से दबे हुए लोग हैं। कैसा बोझ है हमारे ऊपर आज? हाँ, हमारे ऊपर आज देखा जाए तो कोरोना वायरस का सबसे बड़ा बोझ हमें लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा बोझ नहीं है। देखिए, अगर आप बैठ के सोचें भी, हमारी आयु सच में बहुत कम है और हम ये जानते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी आयु और कम होने का खतरा है इसलिए हम और डर चुके हैं, है ना? हम इस चिंता से पूरी तरह मानो दब गए हैं कि हम जितना सोचा था जिएंगे हम जी नहीं पाएंगे। आप बताइए, क्या आप जानते थे आप कितना जी सकते हैं? हमें नहीं पता हमारी आयु कितनी है। हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम कितना जीवित रहेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए
हमारे बोझ को भी अपने ऊपर ले लिया है। कौन सा बोझ था हमारे ऊपर जो परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया, मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइबल बताती है कि हम सब पाप के बोझ में दबे हुए हैं। ओके, देखिए जैसे कोरोना वायरस है वो हमारे शरीर को मार सकती है, वैसे पाप है वो ऐसी बीमारी है जो हमारे ना ही सिर्फ शरीर को बल्कि हमारे आत्मा को भी मार सकती है। आत्मा को कैसे मारा जाता है? आत्मा को बाइबल में बताया गया है कि जब परमेश्वर नरक में डाल देंगे तो उसको दूसरी मृत्यु कहा जाता है। दूसरी मृत्यु, आप सोचेंगे कि कौन सी पहली मृत्यु थी? वेल, हमारे शरीर की पहली मृत्यु होती है। उसके बाद में जब हमारे आत्मा को अगर नरक में डाल दिया गया तो बाइबल में बताया गया कि वो आपकी दूसरी मृत्यु होगी। और ये मृत्यु जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसको बिल्कुल भी आप नरक से जाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना है। प्रभु ने कहा कि अगर आपकी आंख आपको रोकती है नरक जाने से तो आप अपनी आंख निकाल दीजिए, अगर आपका हाथ रोकता है तो आप अपने हाथ निकाल दीजिए। प्रभु उसमें से ये बताना चाहते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन नरक मत जाना। नरक ऐसी जगह है जहाँ पर आग भड़कती है, जहाँ पर कोई पानी नहीं दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ पीड़ा और पीड़ा होती है, जहाँ पर सिर्फ ताड़ना और ताड़नाएं होती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो। बाइबल में जो वचन है, जो सबसे प्रसिद्ध एक वचन है, वो है यूहन्ना का 3:16, और उसमें प्रभु ने ऐसा कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र इस जगत में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। देखिए, हमारे लिए जो बोझ उठाना था प्रभु ने वो हमारे लिए किया है। करेक्ट, परमेश्वर ने वो मार्ग हमारे लिए बनाया है। पाप के छुटकारा पाने के लिए हम कई बार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल में बताती है कि परमेश्वर ने स्वयं कुछ किया है, और वो ऐसा किया है कि परमेश्वर ने एक बलिदान चढ़ाया है। अगर आप हमारे देश के शास्त्रों को देखें तो वहां पर भी बताया गया है कि पाप के लिए दाम चुकाना पड़ता है और पशु लहू बहाना पड़ता है। हाँ, अगर आप पुराने उपनिषदों को देखें तो वहां पर भी ये माना जाता है और लिखा गया है। ये सब बातें कहाँ से आई? ये हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने ये पुराने नियम में बताई गई थी कि लहू के द्वारा ही पाप की क्षमा मिलती है। एक लहू बहाए जाने के द्वारा ही पाप की क्षमा मिल सकती है। इसलिए परमेश्वर ने एक परिपूर्ण, एक परफेक्ट, एक सिद्ध ऐसा एक बलिदान चढ़ाया। देखिए, अगर बलिदान चढ़ाना लहू बहाना है तो हम एक दूसरे का लहू नहीं बहा सकते हैं। करेक्ट, ये तो गुनाह होगा, और हम किसी पशुओं को भी मार नहीं सकते हैं। करेक्ट, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं बलिदान बन के इस जगत में आए। प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने इस जगत में जन्म लिया। उन्होंने एक जीवन बिताया एक इंसान के समान, लेकिन बिना कोई गुनाह, बिना कोई पाप के एक सिद्ध पवित्र जीवन प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में बिताया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान क्रूस पर दिया। पाप की जो भी रकम थी, पाप की जो भी जुर्माना था, वो प्रभु ने भर दिया है। हमारे लिए ये एक बहुत सांत्वना की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी। देखिए, आपका एक बात पर ध्यान ले जाना चाहूँगा। एक गीत है हिंदी में जो हम कई बार चर्च में गाते हैं कि अपनों से तो इस दुनिया में हर कोई प्यार करता है, लेकिन दुश्मन से भी प्यार करना यीशु मसीह सिखाते हैं। ओके, तो ये बात जो है, ये बाइबल की बहुत यूनिक बात है, बहुत अनोखी बात है। हाँ, अपनों से तो हर कोई प्यार करता है ना। अगर आप इस दुनिया में कोई अच्छा करे तो उससे आप प्यार करेंगे, लेकिन जो आपको दुख पहुंचाता है, जो आपका दुश्मन होगा, क्या आप उसके लिए अपनी जान देंगे क्या? लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत में उस समय अपना बलिदान दिया जब इंसान पाप में डूबा हुआ है, जब इंसान उनका बैरी है। और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी है, इसलिए हम परमेश्वर के दुश्मन बनते हैं। लेकिन परमेश्वर का इतना गहरा प्रेम है कि उन्होंने फिर भी हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। परमेश्वर के उस वचन पे हम फिर से जाएंगे जो हम अध्ययन कर रहे हैं, और वो है मत्ती 11:28। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, पाप का बोझ जो आप पर है
प्रभु कहते हैं क्या करो, तुम मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे पास आओ। देखिए, हम ऐसे ही किसी के पास भी नहीं जा सकते, है ना। आपको एक उदाहरण अगर दूं मैं, तो सोचिए अगर आपकी गाड़ी खराब हुई है, क्या आप अपनी गाड़ी किसी किराने की दुकान में लेके जाएंगे? क्या नहीं लेके जाएंगे। क्या वो गाड़ी को ठीक कराने के लिए कोई ऐसे मामूली कोई मैकेनिक के पास भी चले जाएंगे? क्या शायद चले जाएंगे। लेकिन जो सबसे उत्तम, जो सबसे सही उस गाड़ी की मरम्मत कर सकता है, वो सिर्फ वही हो सकता है जिसने उसको बनाया हो, करेक्ट, जो मैन्युफैक्चरर हो। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में बताया गया है कि पूरे जगत के सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और संभालने वाले परमेश्वर है। इसलिए इनके पास हमें आना है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जगत में ही नहीं आए, बल्कि आज सारे जगत को प्रभु संभाल रहे हैं। क्रूस पर उन्होंने अपनी जान सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति की तरह नहीं दी। बाइबल में बताया गया है कि वो सारी पृथ्वी को अपने हाथों में अपने शब्दों के द्वारा संभालते हैं। हमारा परमेश्वर कितना महान है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है जो इस आयत का जो अंत है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ओके, इस पर मैं कैसे भरोसा करूं? आप सोचेंगे कि क्योंकि मैं बाइबल से कह रहा हूं इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं। देखिए, एक सत्य है जो प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्चम बनाता है, अलग बनाता है, वो ये है कि सिर्फ क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई उतना ही नहीं, लेकिन तीसरे दिन वो कब्र में से बाहर आ गए, मरों में से जी उठे, उनका पुनरुत्थान हुआ। ये काम जो है ये कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। कोई भी मनुष्य नहीं है पूरे जगत में, इतिहास में, जो तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गया हो। प्रभु यीशु मसीह मरों में से जिलाए गए। मतलब जो मृत्यु है ना, जहाँ पर इंसान को माना जाता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लोग अलग अलग कहानियां बनाते हैं उसके बारे में, लेकिन प्रभु ने उस मृत्यु को भी हरा दिया है। मृत्यु के आगे परमेश्वर ने अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि मरों में से जी उठाया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, बाइबल में लिखा है कि 40 दिन तक 500 लोगों को भी प्रभु प्रकट हुए और उनके साथ में रहे। और उस समय जब उनके चेले साथ में थे, प्रभु फिर स्वर्ग में भी उठाए गए उनकी नजरों के सामने। देखिए, जिस कामों को प्रभु ने कहा है और जैसे जैसे काम प्रभु ने किए हैं, एक बहुत ही महान एक राइटर है C.S. लुइस, वो थे, उन्होंने इस बात को ऐसे बताया कि जो बातें प्रभु ने कही, जो बातें उन्होंने की, देखिए उसका खाली दो ही जो है ऑप्शन निकलते हैं। एक तो वो सच में प्रभु है, या तो सच में कोई पागल मनुष्य थे। ओके, यही तो, या तो वो सच में प्रभु है, या तो वो पागल मनुष्य थे। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो इकलौते हैं जो मरों में से जी उठे, और उन्होंने जो चमत्कार किए, मरों को जी उठाया, जो लंगड़े थे उनको चंगा किया, जो अंधे थे उनको आंखें दी। ऐसे काम कोई भी आम मनुष्य नहीं कर सकता है। और जो सबसे महान काम है कि वो उन्होंने कब्र को भी हरा दिया है। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति मुझे कहता है कि मुझे वो विश्राम दे सकते हैं, तो मैं उन पर भरोसा करूंगा। प्रभु कैसा विश्राम मुझे दे सकते हैं? प्रभु मेरे मन को इस समय शांत कर सकते हैं। ओके, हमारे मन में जो क्या कहा, 2020 क्या है? बेचैनी का साल है ना। यहाँ पर सिर्फ बेचैनी है, व्याकुलता है, हमारे भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। प्रभु हमें कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम मिलेगा। तो वो हमें इस समय ऐसी परिस्थिति में भी शांति दे सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, वो बोलकर मैं समाप्त करना चाहूँगा कि सच में ये शांति का अर्थ क्या होता है। देखिए, एक चित्र बनाने की प्रतियोगिता थी, और उस प्रतियोगिता में लोगों को बताया गया था कि शांति का चिन्ह हमें बनाना है। ओके, तो कईयों ने जो था शांति का चिन्ह, मानो जैसे हाथ जोड़े बनाए, कोई प्रार्थना कर रहा है ऐसे बनाया, कईयों ने कबूतर बनाया उड़ता हुआ। लेकिन एक चित्र था वो जीत गया, और वो कलाकार को पहला इनाम मिला। उसका जो चित्र था वो ऐसा था,
उसमें उसने एक तूफान बनाया और उस तूफान में एक पेड़ था और उस पेड़ की डाल पे एक घोंसला था और उस घोंसले के ऊपर एक चिड़िया थी और वो जो चिड़िया थी उसके नीचे छोटे छोटे उसके चूजे थे जो उस तूफान में सो रहे थे। इस चित्र को शांति का चिन्ह माना गया, मानो जैसे वो एक संदेश दे रहा था कि चाहे आसपास तूफान भी हो, शांति यहाँ पर दिख रही है। ऐसा अनुभव आपका हो सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ये वायदा किया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। हमारी चिंता क्या है आज कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी आयु कम हो जाएगी। हमारे शरीर जो है कभी ना कभी तो मरेंगे, लेकिन उसके आगे की आयु का आप सोचिए, जो अनंत काल तक जीने वाली आयु है उसका आप क्या करेंगे। अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो हम नरक में जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो बाइबल के आधार पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन उनके साथ में स्वर्ग में देंगे। इस जीवन को आप जब थामेंगे, इसको जब आप चखेंगे तो सच में आपके दिल में वो आशा भरेगी जिससे आपको वो विश्राम भी मिल सकता है। मैं आशा करता हूँ, मेरी ये दुआ होगी कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और प्रभु को अपने जीवन में एक न्योता देंगे और अपना बनाएंगे। ये करना बहुत ही सरल है, इसके लिए कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई आपको जप नहीं लगाना है, लेकिन आपको अपने खुले दिल से अपने गुनाहों को मानना है। ये कहना है कि हाँ प्रभु, मैं गुनहगार हूँ, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए। प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए और आप ही मुझे बचा सकते हैं। जब आप ऐसी प्रार्थना एक दिल से निकली, अपने शब्दों में निकली प्रार्थना करेंगे और प्रभु को जब आप निमंत्रण देंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि आप सच में बच जाएंगे, आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे और सच में प्रभु की संतान बन के आप वो शांति भी पाएंगे। फिर से धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये संदेश समझ में आया होगा और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे और इस समय सुरक्षित भी रखे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे लिए ये अनोखा अनमोल उद्धार और मुक्ति का मार्ग प्रभु यीशु मसीह द्वारा सब मनुष्यों के लिए रखा है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 और 6 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। क्या आप ये मार्ग सत्य जीवन यानी यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहते हो ताकि पिता यानी परमेश्वर तक आप पहुंच सके? निर्णय आपका है। प्रभु आपको अनुग्रह दे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो या फिर आप प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल एड्रेस है sharonassembly1@gmail.com। हमारा मोबाइल नंबर 9892368445। आप हमारा ये कार्यक्रम लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही इसी समय इसी माध्यम से 2 हफ्तों में एक बार रविवार को होगा और अलग अलग भाई बाइबल के अलग अलग वचनों के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार बताएंगे जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में समाप्त करेंगे। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए अपनी जान दे दी और जीवित होकर आज विराजमान परमेश्वर है। हम आपके महान अगापे प्रेम की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं कि विश्वास के द्वारा जब हम आपके संतान बन जाते हैं तो हमारा जीवन इस पृथ्वी तक सीमित नहीं होता, परंतु इस जीवन के बाद अनंत काल का जीवन हम आपके साथ स्वर्ग में बिता सकते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हमारे दर्शकों में से अगर किसी ने ये नहीं जाना हो तो आप उनकी सहायता करें।
यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।